हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ेंगे और इनकी सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। सबसे पहले तो इन पंक्तियों का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत जो पद है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित कबीरदास जी के पदों में से लिया गया है और इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को संसार के कण कण में विराजमान बताया है और उसे एक ज्योति के रूप में स्वीकार किया है तथा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसकी व्याख्या की है, उसकी अद्वैत सत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है, व्याख्या देखिए। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कऊ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हम तो एक एक, कि हमने तो उस ईश्वर को एक ही माना है। दो कहे, जो लोग दो कहते हैं, तीन ही कहे, तीन ही जो तीन कहते हैं कि ईश्वर दो है तीन है। दो जग जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचाना है वो इस कारण दो जग का मतलब नरक, नरक के भागीदार हैं। दो जग का मतलब क्या होता है? नरक, वो नरक के भागीदार हैं। ठीक है। एक कई खा घड़े सब भांडे, एक कई कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर तो अनेक रूपों वाला है, लेकिन कोई उसे एक कहता है, कोई उसे दो कहता है, लेकिन वो ईश्वर तो ज्योति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। जिस प्रकार एक एक खा घड़े सब भांडे, जिस प्रकार जो कुंभकार है, खा घड़े मतलब जो घड़ने वाला है, जो कुंभकार है, भांडे मतलब बर्तन, एक एक कोहरा साना, एक ही मिट्टी से वो सभी बर्तनों को घड़ता है। उसी प्रकार जो ईश्वर रूपी जो कुंभकार है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो भी मनुष्य के शरीर को पंच तत्वों से बनाता है। ठीक है, पंच तत्वों रूपी मिट्टी से वो हमारे अंदर समाया हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार जो बढ़ई है लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि का जो गुण है उसको कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंदर तू ही व्यापक, कहता है कि हे ईश्वर, तू तो सभी के अंदर समाया हुआ है, घट घट में विद्यमान है, दहेश रूप रूप सोई, और तुमने तो अनेक रूपों को, उसी का जो रूप है वो धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, कि माया देखकर ये संसार क्यों लुभाता है, क्यों काहे रे गरबाना, क्यों वो खुद पर घमंड करता है। घमंड, कई लोगों को माया के कारण वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं और घमंड करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी तरह, किनकी तरह? कबीरदास की तरह सांसारिक मोह माया को छोड़ देते हैं, वो उन ऐसे लोगों को संसार पागल ही कहता है। कहे कबीर दीवाना, क्या पागल ही कहता है। इसे देखिए, कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है और आम बोलचाल की जो शुद्ध कोकड़ी भाषा है उसका प्रयोग किया है। शुद्ध कोकड़ी का मतलब मिश्रित भाषा, सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है। भाषा में प्रसाद गुण व्याप्त है और शांत रस का प्रयोग हुआ है। यमक उदाहरण तथा अनुप्रास अलंकारों का भी यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया। सेकंड पैरा देखिए। संतो देखत जगत जग बोराना, कि हे संतो देखो ये संसार तो जग मतलब संसार, बोराना मतलब पागल है, तो बोरा गया है। साज कहो तो मारत धावे, अगर मैं इन लोगों को सच्ची बात बताता हूँ तो ये मुझे मारने को दौड़ते हैं। धावे मतलब दौड़ना, मारने मतलब मारने को। झूठ जगह पतियाना, अगर मैं इनको झूठ कहता हूँ तो ये झूठी बातों को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नान। मैंने इस प्रकार के बहुत ही नियमों का पालन करने वालों को देखा है, जो प्रातः सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखना ही पूजे, और वो अपनी आत्मा को मारकर मतलब अपने
अपने मन की बातों को स्वीकार न करके पख नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं गाना, उनके अंदर कोई विज्ञान विद्यमान नहीं है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पीर ओलियों मतलब साधु संतों को देखा है, पढ़े किताब कुराना, जो किताब पढ़ते हैं कुरान आदि किताबों का ज्ञान उन्हें होता है, उनको पढ़ते हैं कि मुरीद तदबीर बतावे, और अपने जो शिष्य होते हैं उनको वो ज्ञान बताते हैं। ठीक है, उनमें ओहे जोगान, उनके अंदर जो ज्ञान होता है, आसन मारी डिम धरी बैठे, वो आसन मारकर कुंडली मारकर वहां बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में यह गुमान घमंड रहता है कि हमें ज्ञान है। पीपर पात्र पूजे लगे, और लोग पीपल को पत्थरों को पूजने लग जाते हैं, और जो तीर्थ गर्व भुलाना, और जो तीर्थ जो स्थान है उनको वो भूल जाते हैं। विभिन्न 3 स्थानों पर वो जाते हैं और गुमान करते हैं। टोपी पहरी, माला पहरी, छाप तिलक उन्माना, वो अपने सिर पर टोपी पहनते हैं, गले में माला और मस्तिष्क पर छाप लगाकर वो घूमते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं और ईश्वर के भजन कीर्तन करते हैं। साखी शब्दही गावत भूले, और वो साखी शब्द आदि गाने लग जाते हैं, और आत्म खबरी न जान, और उनको स्वयं की मतलब स्वयं की खबर मतलब कोई जानकारी नहीं होती, अपने आप को वो कभी भी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पाखंडी है, पाखंड धारण कर लेते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कहता है कि जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे तो राम मतलब भगवान को उन्होंने राम मान रखा है, हिंदू अपने भगवान को राम के रूप में पूजते हैं, तो कहते हैं हमें तो राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और जो तुर्क है जो मुसलमान है वो अपने भगवान को रहीम कहते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। आपस में दो लरी मुए, और दोनों आपस में लड़ के मुए मतलब मर जाते हैं, मरम न कहो जाना। लेकिन इसका जो भेद है, इसका जो रहस्य है, आज तक वो किसी ने नहीं जाना। घर घर मंत्र देत प्रत, ऐसे लोग घर घर जाकर मंत्र देते रहते हैं महिमा के अभिमाना, और महिमा के अभिमान में वो अपने आप को ज्ञानी समझते रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते रहते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, कभी कहता है गुरु के साथ जो शिष्य होते हैं वो भी इसमें डूब जाते हैं, दोनों ही अनजान रहते हैं, दोनों ईश्वर के रहस्य से अनजान रहते हैं। गुरु सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल पछताना, कि गुरु के साथ जो शिष्य हैं वो भी मतलब इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं, और अंत समय में मतलब मृत्यु जब उनको आती है तो उस समय में वो पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ईश्वर का जो रहस्य है, ईश्वर का जो भेद है वो जाना ही नहीं। वो तो बस जो पाखंड है उन पाखंडों को अपनाते रहते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। कबीर जी से को कहते हैं कि हे साधु सन्यासी सुनो, कि अपने महत्व के अभिमान में भरकर लोगों के घर घर जाकर उनको झूठे मंत्र देते फिरते रहते हैं, और अंत समय में वो पछताते हैं। कहे कबीर सुनो संतो, ये सब भुलाना। कबीर जी कहते हैं कि हे संसार के लोग वास्तविकता को भूलकर सब भ्रम भुलाना, और सब भ्रमों को वो उनके भ्रम जाल में फंस जाते हैं, सभी भ्रमों में वो उलझ जाते हैं। केतिक हो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, और उनको कितना ही केतिक मतलब कितना ही कहो उनको समझाओ, कहा नहीं माने, लेकिन वो मानते नहीं हैं। सहजे सहज समाना, कभी कहता है कि ईश्वर तो हम सभी के अंदर समाया हुआ है, सरल भाव से हमारे अंदर है, परंतु उनका का किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं मानता है। ठीक है, विशेष देखिए इसके अंदर काव्य सुंदरी और विशेष। कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले जो धार्मिक जो आडंबर है उन पर भी करारा कटाक्ष किया है। कटाक्ष का मतलब प्रहार कह सकते हैं हम। यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा मतलब दुख ककड़ी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और भाषा में प्रसाद व ओज गुण विद्यमान है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और व्यंजना शब्द शक्ति का भी यहाँ पे सफल प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी यहाँ बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।